सदियों का समय गुजर चुका था। सूर्यवंश का सूर्य अयोध्या में राम राज्य के रूप में अपनी पूरी शोभा से चमक रहा था। नगरी के घर घर में समृद्धि और शांति थी। बच्चों की किलकारियां और वेद मंत्रों का जाप हवा में घुला रहता था। लेकिन राजमहल के ऊंचे झरोखों में कहीं एक अजीब सी खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो सूर्य के ढलने का संकेत दे रही थी। जब से माता सीता अपनी पवित्रता का परिचय देकर अपनी मां धरती की गोद में समा गई थी, तब से प्रभु राम ने एक अनुशासित राजा का हर कर्तव्य पूरा किया था। वह अभी भी प्रजा से मिलते थे, न्याय करते थे, यज्ञ करते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई आ गई थी जैसे अनंत समुद्र आकर ठहर गया हो। अक्सर वह अकेले सरयू नदी के किनारे बैठकर दूर डूबते सूर्य को देखते रहते, मानो उस सूर्य से बातें कर रहे हों कि तुम्हारे ढलने और मेरे जाने का समय अब निकट आ गया है। उन्हें यह ज्ञान हो चुका था कि इस धरती पर उनके मानव अवतार का उद्देश्य अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना अब संपूर्ण हो चुका था। ऐसे ही एक शांत दोपहर में, जब अयोध्या की गति कुछ धीमी थी, राजमहल के मुख्य द्वार पर एक ऐसे तपस्वी ने कदम रखा जिनके आने से ही वातावरण बदल गया। उनके चेहरे पर ब्रह्मांड का तेज था, उनकी चाल में समय की गति थी। वह कोई और नहीं, स्वयं कालदेव थे, जो एक मुनि का भेष धरकर विधाता का अंतिम संदेश लेकर आए थे। प्रभु राम ने उन्हें देखते ही उनके आगमन का उद्देश्य समझ लिया। उन्होंने आदर सहित उन्हें अपने गुप्त कक्ष में आसन दिया। कालदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपसे उस विषय पर वार्ता करने आया हूं जिसका संकेत आपको मिल चुका है। यह ब्रह्मा जी का आदेश है और यह वार्ता इतनी गुप्त है कि हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। मैं आपसे वचन चाहता हूं कि जब तक हमारी बात पूरी ना हो, इस कक्ष में प्रवेश करने वाले को आप अपने रघुकुल की रीति के अनुसार सबसे कठोर दंड यानी मृत्यु दंड देंगे। प्रभु राम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। वह इस वचन की भयंकरता को जानते थे, लेकिन वह यह भी जानते थे कि यह आवश्यक है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आपके वचन का पालन होगा मुनिवर। उन्होंने अपने प्राणों से प्रिय अनुज लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण के आने पर राम ने उनके कंधे पर हाथ रखा और उनकी आवाज में एक अजीब सी नमी थी। लक्ष्मण, जब तक मैं इस कक्ष में हूं, तुम इस द्वार के पहरेदार हो। याद रहे, मेरी आज्ञा के बिना ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति इस द्वार को पार न कर पाए। यह सिर्फ एक आदेश नहीं, रघुकुल के मान का प्रश्न है। लक्ष्मण ने अपने भाई की आंखों में देखा और उस अदृश्य पीड़ा को महसूस किया। उन्होंने अपना सिर झुकाकर कहा, आपके वचन मेरे लिए ब्रह्मांड का नियम है भैया। मेरे रहते हुए कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। लक्ष्मण अपनी तलवार लेकर उस बंद दरवाजे के बाहर एक अचल पहाड़ की तरह खड़धाए हो गए। कक्ष के भीतर कालदेव अपने असली स्वरूप में आए और बोले, हे नारायण, धरती पर आपका कार्य संपन्न हुआ। अब देवलोक और वैकुंठ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी चाहते हैं कि आप इस मानव देह को त्याग कर अपने नित्य धाम पधारें। अभी यह गुप्त वार्ता शुरू ही हुई थी कि महल के प्रांगण में एक रथ आकर रुका, जिससे उतरते ही वातावरण में एक अजीब सा तनाव फैल गया। वह थे महर्षि दुर्वासा, अपने क्रोध और श्राप के लिए त्रिलोक में विख्यात। उन्होंने ऐलान किया, मैं तुरंत राजा राम से मिलना चाहता हूं। लक्ष्मण ने उनके पास जाकर विनम्रता से हाथ जोड़े। प्रणाम मुनिवर, प्रभु अभी एक अत्यंत आवश्यक और गुप्त वार्ता में है। कृपया आप कुछ पल विश्राम करें। मैं उनके बाहर आते ही आपके आने की। लक्ष्मण अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाए कि दुर्वासा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उनकी आंखें अंगारों की तरह जलने लगी। वह चीख कर बोले, मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? एक तपस्वी को प्रतीक्षा करवाओगे? सुनो लक्ष्मण, अगर अगले ही पल में राम के समक्ष नहीं हुआ तो मैं श्राप देता हूं कि यह अयोध्या, यह पूरा रघुकुल आग की लपटों में जलकर राख हो जाएगा। इस धरती पर तुम्हारे कुल का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। लक्ष्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने धर्म संकट का हिमालय खद्दाहा था। एक तरफ भाई को दिया वचन था जिसका अंजाम था स्वयं की निश्चित मृत्यु, दूसरी तरफ एक मासूम नगरी और अपने पूरे कुल के विनाश का भयंकर श्राप था। उनकी आंखों के सामने जलते हुए घर,
रोते हुए बच्चे और अयोध्या का विनाश घूम गया। उन्होंने सोचा, मेरे एक प्राण से यदि मेरा कुल और मेरी प्रजा बच सकती है तो इस प्राण का मोह कैसा। यह सोचकर उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से कहा, आपका क्रोध शांत हो मुनिवर, आइए मैं आपको प्रभु तक ले चलता हूं। लक्ष्मण आगे आगे और दुर्वासा पीछे पीछे उस कक्ष की तरफ बढ़े। जैसे ही लक्ष्मण ने उस कक्ष का द्वार खोला, अंदर बैठे प्रभु राम ने उन्हें देखकर सब कुछ समझ लिया। उनकी आंखों में न क्रोध था न हैरानी, सिर्फ अपने प्रिय भाई के लिए एक असीम समुद्र जैसी पीड़ा और करुणा थी। आर्षि दुर्वासा से मिलने के बाद जब वह संतुष्ट होकर चले गए तो राम ने भारी हो चुके वातावरण में लक्ष्मण को देखा। उनकी आवाज कांप रही थी। लक्ष्मण, तुम जानते थे इसका परिणाम क्या होगा? लक्ष्मण ने सिर झुकाए हुए कहा, प्रभु, आपसे और अयोध्या से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। एक भाई और एक नागरिक का धर्म निभाने के लिए मैंने आपके आदेश की अवहेलना की है। मैं दंड का भागी हूं। राम की आंखों से एक आंसू टूटकर गिर पड़ा। वह बोले, अपने वचन की मर्यादा रखने के लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड देने पर विवश हूं, किंतु मैं अपने हाथों से अपने ही प्राणों का अंत कैसे करूं? इसलिए रघुकुल की रीति के अनुसार मैं तुम्हारा त्याग करता हूं लक्ष्मण। आज से तुम मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हो। त्याग का यह दंड मृत्यु से भी कठोर था। लक्ष्मण ने एक बार अपने भाई के चेहरे को देखा, उनके चरणों को मन ही मन प्रणाम किया और बिना एक शब्द कहे महल से निकल गए। वह सीधे अयोध्या की जीवनदायिनी सरयू नदी के तट पर पहुंचे। नदी का जल बिल्कुल शांत था। लक्ष्मण ने उस जल में उतरकर पद्मासन लगाया, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपने योग बल से प्राणों को ब्रह्मरंध्र से बाहर निकाल दिया। उनका शरीर वहीं जल में आसन लगाए रहा और उनकी आत्मा शेषनाग के दिव्य स्वरूप में सीधे वैकुंठ धाम चली गई। जब यह समाचार अयोध्या पहुंचा तो नगरी में चेतना ही नहीं रही। प्रभु राम के लिए अब धरती पर एक पल भी रुकना असंभव हो गया। उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को बुलाकर अयोध्या का राजकाज अपने पुत्रों और भतीजों को सौंपा और ऐलान किया, अयोध्या वासियों, इस धरती पर मेरी यात्रा अब संपन्न हुई। मैं अपने धाम को लौट रहा हूं। एक पल में पूरी अयोध्या विलाप करने लगी, लेकिन यह विलाप शोक का कम, भक्ति और समर्पण का ज्यादा था। हर प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी अपने प्रभु के पीछे चलने को तैयार हो गए। प्रभु राम ने राजवस्त्र त्याग दिए और एक साधारण वनवासी की तरह नंगे पांव सरयू की तरफ चल पड़े। उनके पीछे एक जन समुद्र था जिनके मुख पर सिर्फ एक ही नाम था, जय श्री राम। जैसे ही राम ने सरयू के जल में अपना पहला कदम रखा, नदी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में शंख ध्वनि होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवता विमानों में बैठकर यह अद्भुत दृश्य देखने लगे। राम धीरे धीरे नदी की गहराई में उतरते गए। जब जल उनके गले तक आ गया, उन्होंने एक अंतिम बार अपनी प्रिय अयोध्या को देखा, अपनी प्रजा को देखा और आंखें बंद करके जल में समा गए। एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर उसी स्थान से 1000 सूर्यों से भी ज्यादा तेजस्वी प्रकाश निकला और उस प्रकाश के बीच से भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए प्रकट हुए। उन्होंने अपनी मानव लीला को समाप्त कर अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लिया था। जो भी अयोध्या वासी उनकी भक्ति में सरयू में उतरे थे, वह सब उस दिव्य प्रकाश में नहाकर अपने मानव शरीर को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हुए और प्रभु के साथ उनके धाम चले गए। अयोध्या खाली हो गई, लेकिन प्रभु राम अपने आदर्शों और अपनी कहानी के रूप में युगों युगों के लिए अमर हो गए। यहाँ राम जी की कहानी पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम लिखिए और अपने दोस्तों को ये कहानी व्हाट्सएप के जरिए भेजिए। भगवान आपकी सारी तकलीफें दूर करेगा।